अब पार्ट टू के अंदर हम करने वाले हैं कि मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है सोसाइटी और नेशन के लिए, और दूसरा हम करने वाले हैं नेशन की इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदेमंद है मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हम इन दोनों पॉइंट से कवर करने वाले हैं। सोसाइटी एंड नेशन के अंदर 10 पॉइंट्स हम करने वाले हैं, उनको कवर करते हैं। फॉर सोसाइटी एंड नेशन ये बात करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जब भी हमने किसी भी चीज़ को बनाया तब हम कस्टमर की नीड्स और डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करते हैं और वैसी ही चीज़ें बनाते हैं जैसा उसने जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्री फ्रॉम बैड सोशल कस्टम्स। मार्केटिंग के अंदर हम जब भी किसी भी कस्टमर को कोई सी भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट बहुत टाइम पहले आता था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह गलत है। तो ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर तक पहुंची, एक इंसान तक पहुंची, तो ये सारे के सारे हमारे दिमाग को चेंज करता है, जिसके कारण हमारी एक सोच बनती है और हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो सारे के सारे में बदलाव आता है। अब दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीज परचेज पावर। परचेजिंग पावर इंक्रीज कैसे हुई कि जिस टाइम भी कस्टमर को जो चाहिए हमने वो चीज़ बनाई और उसका रेट हमने रखा कम। रेट कम रखने के कारण अब कस्टमर ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, जिसके कारण जो कस्टमर की चीज़ों को खरीदने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री ये कहता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग जो है, इस वक्त एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे ने बताया कि इस वक्त हमारे जो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 1/3 लोग मार्केटिंग में लगे हुए हैं। अलग अलग फॉर्म्स करने लगा है, कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई डोर टू डोर सेल्समैन बना हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारे के सारे लोग मार्केटिंग के कारण एम्प्लॉयमेंट मिल पाया उन लोगों को। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इंसान को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसे मिल रही है तो उसके कारण हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अगर हम एग्जांपल लें इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, तो पहले टाइम में जो टेलीफोन होता था वो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था। लेकिन क्या आज के टाइम में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केटिंग के कारण ऐसी चीज़ें बनाई गई ताकि लोग अफोर्डेबल यानी सही रेट के अंदर उनको वो चीज़ मिल जाए जो अमीरों के पास पहले होती थी। जैसे अब ये बदलाव हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिला है? हमें मिला है फ़ोन्स में, हमें देखने को मिला है टीवी में, हमें देखने को मिला है कार्स में, हमें देखने को मिला है कपड़ों में। ये सारे के सारी चीज़ें जो पहले आज से लगभग 20 साल पहले जो सिर्फ अमीरों के पास होती थी, आज हर वर्ग के पास है, जिसके कारण उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। पॉइंट नंबर 5 अब हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऊपर से ही कॉपी हो गया, इसको छोड़ देना। पॉइंट नंबर 5 मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल चेंज। अब मार्केटिंग हमारी एक सोच बनाता है। आज हमें ऑडी को देख के एक लग्जरी की फीलिंग क्यों आती है कि ये लग्जरी गाड़ी है? क्योंकि हमारी सोच उस तरीके की बन चुकी है। उसके एडवर्टीजमेंट भी इतने शानदार होते हैं कि हमें पता लगता है कि यार चीज़ बहुत बड़ी है। और ये सिर्फ चीज़ों के अंदर ही नहीं, जैसे कार हो गई, कारों के अंदर ही नहीं, ये हमें बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी हमारी सोच बनाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की इतनी एडवर्टीजमेंट करवा रही हैं लोग और इतनी एडवर्टीजमेंट करवा रही है सरकार कि म्यूचुअल फंड सही है। इसके कारण लोगों की सोच क्या बन रही है कि म्यूचुअल फंड में ठीक है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा गलत नहीं है। पहले टाइम पे अगर हम आज से 15 साल पहले चले जाएं तो म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी। एक सोशल चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि मार्केटिंग ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमें ऐसी चीज़ें बताई जिसके कारण हमारा दिमाग एक अलग डायरेक्शन में सोचने लगा और हमारे अंदर एक सोशल चेंज आने लगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ऑफ न्यू सोशल वैल्यूज़। पिछले पॉइंट तक हमने देखा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई जिसके कारण हमारी एक सोच बनी। सोच बनने से क्या हुआ? अब हमारे जो सोशल वैल्यूज़ है वो नई बननी शुरू हो जाएंगी। ये हमें अभी एट प्रेजेंट एक चीज़ के अंदर देखने को मिली है कि हम पहले सिर्फ ये मानते थे कि हाँ 18 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे अंदर एक चेंज आया है जब से सरकार ने ये चेंज किया है कि 21 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। अब हम 15 साल बाद देखेंगे तो हम इस चीज़ को सच मान चुके होंगे कि हाँ 21 साल ही होनी चाहिए, 18 साल तो हम बेवकूफ़ थे जो हम 18 में शादी करते थे। तो अब ये क्यों आया? ये आया नई सोशल वैल्यूज़ हमने अडॉप्ट कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट बनता है गुड्स और सर्विसेज से, कि हमने कितनी गुड्स और सर्विसेज बनाई।
अब जब गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं और सही बना रहे हैं और ज़्यादा बनाते जा रहे हैं तो उसके कारण हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब जब ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेंगे तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, जिसके कारण हमारे वाला पॉइंट कहता है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। उसके बाद में आता है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहता है हमें कि जब मार्केटिंग के अंदर अनेक प्रकार के काम होंगे, जैसे गुड्स बनाना या सर्विसेज बनाना, तो उसके कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। अब अमेरिका इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कैसे है? क्योंकि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के ऑप्शन बहुत है। अगर वहाँ पे बिस्किट ही खरीदने चले जाओ तो बिस्किट के 200 तरीके के बिस्किट्स मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर होएगी तो इंडिया के अंदर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लिम्प। इसका मतलब ये हुआ कि मंदी से सुरक्षा। अब मंदी किसी भी देश में कैसे आएगी? मंदी ऐसे आएगी कि जब उनके जो चीज़ें बनाई उन्होंने, वो चीज़ें बिकना कम हो गई, बिकना ख़त्म हो गई। जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था, नई चीज़ों की कोई डिमांड ही नहीं थी, उनको कोई खरीद ही नहीं रहा था। लेकिन मार्केटिंग क्या करता है, उसके हिसाब से हमारे स्ट्रैटेजी बदल देता है ताकि हमें कभी मंदी की तरफ ना जाना पड़े। अब कोई सी भी जब इस टाइम मंदी आ रही थी, जैसे कि अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अमेज़न की सेल होना बंद हो गई थी, ऑनलाइन भी कोई सामान नहीं आ जा रहा था, लेकिन अमेज़न ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। उस चेंज के अंदर इसने क्या किया कि इसने मास्क बेचने शुरू कर दिए, यानी अमेज़न ने खुद को मंदी से छुटकारा कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी के लिए लागू नहीं होती, ये बात एक देश और एक पूरी सोसाइटी पे भी लागू होती है कि अगर वो मार्केटिंग ढंग से करे तो मंदी आएगी ही नहीं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं हमारा फाइनल जो है कि नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान होता है हमारा मार्केटिंग का, जिसके अंदर हम 5 पॉइंट्स करने वाले हैं, उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। ये कैसे होता है कि जिस टाइम हमने जो सी भी चीज़ें बनाई, वो चीज़ें हमने सही बनाई जो लोगों को चाहिए थी, हमने यूज़लेस चीज़ें नहीं बनाई, जिसके कारण हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जिन भी चीज़ों से हम चीज़ें बनाएंगे उनकी बचत होगी। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि हम कंप्यूटर चिप्स यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ में? कंप्यूटर चिप हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोन बनाने के अंदर। अब जब हम यूज़लेस फ़ोन बनाने लगे, आज के टाइम में अगर हम कीपैड वाले फ़ोन बनाने लगे, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज यानी हमारी कंप्यूटर चिप्स का यूज़लेस यूज़ हो रहा है, जो कि हमारा मार्केटिंग बचाता है, क्योंकि हमने उससे पहले रिसर्च कर रखी है और हम वही चीज़ बना रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़। मार्केटिंग क्या करता है, एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके नई चीज़ें बनाता है, जिसके कारण हमारी नेशनल इकोनॉमी डेवलप होती है। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स यानी कभी कुछ अच्छा चल रहा है, कभी कुछ बुरा चल रहा है। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो कि आज हमारी कोई सी भी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कल को हमारी चीज़ वो बिकना बंद हो गई तो हमारा धंधा बंद हो गया। आसान शब्दों में बताया है ट्रेड साइकिल का मतलब। तो ट्रेड साइकिल से हमें इस तरह से छुटकारा मिलता है कि मार्केटिंग हमें प्रिपेयर कर देती है चेंजेस के लिए, जिसके कारण हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल पाते हैं, जिसके कारण हमारा धंधा 12 के 12 महीने चलेगा। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब मार्केटिंग हमारी बहुत शानदार है, जिसके कारण हम सिर्फ देश के ही नहीं, बाहर के लोगों की भी ज़रूरतों समझ पा रहे हैं। जैसे चाइना ने हमारी इंडिया की क्या ज़रूरत समझी थी कि इंडिया को सस्ती चीज़ें चाहिए, उनको क्वालिटी का कोई सोचना नहीं है। पुराने टाइम पे ऐसा सोचते थे और वो बात सही भी थी, जिसके कारण चाइना की सेल बढ़ गई, उसके कारण उसके एक्सपोर्ट बढ़ गए। और ये सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं, बाकी देशों के साथ भी होता है। तो उस तरीके से क्या होता है, मार्केटिंग हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद करती है। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब जब सारा धंधा बहुत शानदार चलेगा, इकोनॉमिक डेवलप होएगी, बहुत शानदार चीज़ें मिलेंगी, बनने शुरू होंगी, लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, तो उससे क्या होगा, सरकार को फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।